किसी न किसी का तो दास बनना पड़ेगा, मालिक तो तुम हो नहीं। बोले किसी का क्यों बनना पड़ेगा? बोले सब हैं, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े रईस लोग, वो भी माया के गुलाम हैं। बोले कैसे मान ले गुलाम है? बोले इतने बड़े गुलाम हैं, जिस दिन बिजनेस में घाटा हो जाता है आंखों से आंसू बह निकलता, दिल धड़कता है, कईयों को तो अटैक पड़ जाता है, गोविंदाय नमो नमः, महाराज लुट गया, बर्बाद हो गया है। क्यों? बोले माया से अटैचमेंट है ना, दास है ना माया का। और माया की जब थोड़ी सी भी हानि हुई तो अटैक पड़ गया। लेकिन मेरे भाई बहन, माया बार बार मारती है और ईश्वर जीव को तारता है। माया की दासता नहीं, माया जिसकी दासी है, हमें उसकी दासता स्वीकार कर लेनी चाहिए। माया किसकी दासी है? माधव की, मोहन की, जगन्नाथ प्रभु की। माया उसकी दासी है। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो। माया चेरी होई, रहे चरणन लपटानी। अगर माधव को भजोगे तो क्या होगा? बोले अभी हम जिसके दास हैं वो हमारी दासी हो जाएगी। एक भगत जी आए, वो दक्षिणा चढ़ाने लगे तो हमारे संघ के किसी ने कह दिया चरणों में चढ़ा दो। अरे वाह, ये तो लक्ष्मी है, इसे चरणों में कैसे चढ़ा दें? आप ध्यान करिए, जब भी आप गुरुजनों के समीप जाते हैं, साधु संतों के समीप जाते हैं, तो आप दक्षिणा कहां चढ़ाते हो? चरणों में। बन गई ना दासी? दासी कहां रहती है? बोली, जवाब दीजिए ना। दासी कहां रहती है? चरणों। हरि का नाम स्मरण किया, उससे मिलने वाले को भी मालूम है कि हरि चिंतन करने वाला है, इसलिए चरणों में ही चढ़ानी है। और सेठ जी का जब पहला ग्राहक आ जाता है, हाँ जी 2 तोले चाहिए, या 5 जोड़ी कपड़ा चाहिए, या इतनी सरिया भेज दो, पहला ग्राहक आता है तो सेठ जी कहां रखते हैं लक्ष्मी को? तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा। तुम गर कहो तो पापा को मिटा दूं, भाई आए मार्ग में तो उसको सिखा दूं। तेरे बिन चैन न आवे, तेरे बिन दिल घबरावे, जिस दिन तू ना आवे अटैक मोए आ जाए। तुम्ही मेरी मन। क्यों? क्योंकि हम अभी इसके दास। और जब तक तुम माया के दास बने रहोगे, मोहन से तुम्हारा डिस्टेंस बना रहेगा। ये जो रुक्मणी है, ये लक्ष्मी का अवतार है, मैं कई बार बता चुका हूं। और लक्ष्मी जब जब भगवान अवतरित होके आते हैं, लक्ष्मी भी अवतार लेकर आती है। क्यों? बोले उन अपने प्रियतम के बिना, स्वामी के बिना किसी का जी नहीं लगता। सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी में पूर्ण चित्त लगा दे। कलयुग में सेवक 2 प्रकार के, आजकल तो 2 ही प्रकार के नहीं, 1 ही प्रकार का होता है। मतलब निकल जाना चाहिए स्वामी से, बस वही हमारा मालिक है।
मतलब निकल जाए तो मालिक, मतलब ना निकले तो। पहले कहते थे तूने मेरा नमक खाया है, हम आपसे नमक हरामी नहीं करेंगे, क्यों? हमने आपका नमक खाया। और आजकल जिसका नमक खाओ उसी को ढंग से सिखाओ। जिसका नमक खाया है ऐसी हरकत करो कि वो नमक खाने लायक ही न बचे, सब कुछ ले जाओ, है ना? जमीर मर गया, इंसानियत खत्म हो गई। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसका परिणाम क्या होगा, फर्क इस बात का है, सिर्फ हमें देखना क्या है, बोले फिलहाल कंप्लीट होना चाहिए काम। तो मेरे भाई बहन, दासता अपने प्रभु की स्वीकार करो, लक्ष्मी की नहीं, माया की नहीं। हाँ, मनी इज नॉट एवरीथिंग, you must understand, money is not everything. Money is something. Sometimes you need money, I need money, everyone need money. Who can survive without money? गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, सबको चाहिए, but money is not everything. God is everything. मेरा कृष्णा is everything. He has everything. He is everything. वो मेरा सब कुछ है। तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरी भावना, तेरा जो भी कुछ है वो सब कृष्ण है। ये भाव रखना मन में। और अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो कृष्ण की दासता स्वीकार करो। तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं, ये भाव जागरूक करो। अगरबत्ती करने से, आरती करने से नहीं मिलेगा, घंटी बजाने से नहीं मिलेगा। घंटी तो तू रोज बजाता है, कभी किसी की कभी किसी की, मिला? घंटी बजाने से परमात्मा नहीं मिलेगा, तो किससे मिलेगा? बोले मन में जरा थोड़ी सी घंटी बजा, अपने घंटी बजा के पापों को जगह कौन कौन से कर लिए उनको भगा। और जब मन में घंटी बजेगी श्याम से मिलने की, तो अपने आप तेरी इच्छा पूरी होगी घनश्याम से मिलने की, अपने आप होगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अधरों पर एक ही नाम हो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भावना हमसे। रुक्मणी जी से विवाह किया, रुक्मणी जी की मर्जी से किया। माया की मर्जी रहती है कि माधव ही मेरा पति हो। जिस माया के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, वो माया माधव के पीछे पड़ी। याद रखें, भगवान कृष्ण ने 8 विवाह अलग अलग किए। कल आपने रुक्मणी जी के विवाह तक की कथा सुनी है। भगवान की जो 8 पटरानी हैं वो अलग अलग हैं। यमुना जो सूर्यपुत्री हैं, कालिंद्री, भद्रा, मित्रविंदा, नागनजिति, सत्या भी उनका नाम है, सत्यभामा, जावंती, रुक्मणी। ये 8 विवाह मेरे प्रभु ने अलग अलग किए और 16,100 विवाह एक साथ किए हैं। इसका विस्तार इसलिए नहीं करूंगा, काफी बार आपको सुना चुका हूं। बहुत से लोग बार बार, हो सकता है एक आध कोई नया बैठा हो तो उसके भ्रम को मिटाने के लिए बोल दूं, भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते। अगर वो माखन चुराते हैं तो गोपियों को सुख देने के लिए, माटी खाते हैं तो ब्रजरज का महात्मा बढ़ाने के लिए। सर्वेश्वरी श्री राधा और ब्रज की गोपियों के साथ अगर वो रास रचाते हैं
तो उन गोपियों की जो गोपी रूपी जो आत्मा है वो परमात्मा के मिलन के लिए, जो कि सार्वभौम सत्य है, इस आत्मा का मिलन ही जब परमात्मा से हो तो अद्भुत रास होता है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और अभी तक तुम्हारा रास क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक पाप हो रहा है, अभी ये सर तेरा परमात्मा के आगे झुक नहीं रहा है। और जब तक झुकेगा नहीं तब तक तेरे जीवन में रास आएगा। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा और परमात्मा का रास हो तो तभी संभव है जब तुम्हारा ये घमंडी पापी भटका हुआ सर भगवान की चौखट पे झुक जा। उससे पहले नहीं है, उससे पहले नहीं है। और यहां बहुत से लोग हैं जो रास करना चाहते हैं,